फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज क्या है बेसिक्स ऑफ गोट फार्मिंग, गोट या शीप कोई भी फार्मिंग के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें हिंदी में वीडियोस के लिए बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे, मेरे को बहुत सालों से भी रिक्वेस्ट कर रहे, तो अभी मैं शुरू किया। इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू करूँगा हिंदी या इसके लिए वीडियोस के लिए। तो ये मेरी जर्नी है भाई, मैं तो कुछ सर्टिफाइड नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मेरी जर्नी है, मेरे को पैशन था फार्मिंग का, तो करना है बोल के तो पैशन के ऊपर मैं स्टार्ट करा। अप्स एंड डाउन्स, बीमारियाँ, मर गए बकरे, लॉसेस, बेनिफिट सब देख लिए हम लोग। मैं शीप भी पाला और गोट भी पाला। तो सब में हम लोग देखे कि क्या है उनका। तो शुरुआत में जो कोई भी शुरू करते हैं उनको समझ में नहीं आता, तो दैट इज़ कॉमन, क्योंकि कितना भी बोलो कोई भी तो अपना दिमाग का अपना खुद का चलता रहता। तो ये वीडियोस देख के वो वीडियोस देख के इतना प्रॉफिट रहता उतना प्रॉफिट रहता, ये सब सही है, मगर उसके लिए वो लोगों की स्ट्रगल भी उतनी ही रहती। ओके, तो दैट उसको आप कंसिडर कीजिए। तो मेरे पास हर महीने एक संडे को मैं ट्रेनिंग देता हूँ। बहुत से लोग आके अटेंड होते हैं। जो कोई भी तेलुगु समझ में आता है, क्योंकि मेरे पास तेलुगु ऑडियंस ज़्यादा है। अब तक मेरा हिंदी का चैनल नहीं था, हिंदी के वीडियोस नहीं थे, उस वजह से मेरे पास हिंदी के ऑडियंस बहुत कम है। तो जिस किसी को भी हिंदी उर्दू जानने वाले तेलुगु समझ में आता तो वो भी अटेंड कर सकते हैं। इस महीने जून 11 तारीख को मैंने ट्रेनिंग लगाया है। तो मेरे वीडियोस देखो, इन्फॉर्मेशन देखो, उसके बाद आप डिसाइड करके आइए। आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये टॉपिक है कि भाई बहुत लोग फार्मिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यूट्यूब पे देख लिए, मुनाफा कमा रहे हो, वो लोग मुनाफा कमा रहे हैं, हम लोग भी कमा लेंगे। मगर आप लोग कंसिडर नहीं कर रहे, बहुत सी चीज़ हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ओके, तो नज़रअंदाज कौन सी चीज़ों पे करते हैं हम लोग, सोचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका लोकेशन क्या है, आपके लोकेशन में कौन से जानवर का डिमांड है। लाइक अब हम आंध्रा से है, तो आंध्रा में हमारे लोकेशन में कौन सी बकरी या कौन सा बकरा हमारे पास चलेगा, कौन सा मेंढिया का ब्रीड हमारे पास है, इसको फर्स्ट कंसिडरेशन में लेना है हमको। तो ये सब जो है ग्राउंड वर्क बोलते हैं हमको। तो आपके सराउंडिंग्स में आप जितना घूमेंगे आपको उतनी नॉलेज बढ़ेगी। जहाँ पर भी फार्म है चले जाओ, उनसे बात करो, उनके पास इंफॉर्मेशन गैदर करो कि वो कब से फार्मिंग में है, क्या क्या फेस करे प्रॉब्लम्स, तो कौन सा ब्रीड का हमारे पास डिमांड ज़्यादा है। तो जो भी जहाँ पर भी है आपके लोकेशन में, आपके लोकल में जो मीट ज़्यादा सेल होता है, ज़्यादा लोग आके पसंद करके लेके जाते हैं, उनके ऊपर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क करना है। ओके, तो सेकंड सेकंड क्या है कि हम लोग कहाँ पे फार्म रखने वाले हैं। लाइक हम लोग बकरी का फार्म स्टार्ट कर रहे हैं। बकरी को क्या चाहिए, उसको पेड़ पौधे ये ज़्यादा चाहिए। तो जंगल, नज़दीक में जंगल है तो वहाँ पे आपको फार्म सेटअप करना पड़ेगा कि जंगल जाके बकरी खा के आए। नहीं, इफ़ यू हैव शीप है आपके पास, तो शीप क्या खाती है, घास। उसको कहाँ खाने के लिए, चारा चरने के लिए जगह है कि नहीं है। मीन्स बायोडाइवर्सिटी, आप सराउंडिंग्स में देखना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। अगर नहीं है तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा फीड के ऊपर ही डिपेंडेड है। आप जितना अच्छा इनको फीड देंगे उतना अच्छा उनका हेल्थ रहेगा, उतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहेगा, वेट गेन हो या बच्चे देने में हो, हर चीज़ में। तो जो हम लोग पालना चाह रहे हैं उसके हिसाब से उसके चारा का इंतज़ाम हमको करना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट हैव नेचुरल मीन्स जंगल ऐसा नहीं है, तो आपको सेल्फ लैंड लेके उसमें उनको जो चाहिए वो लेग्यूम फॉडर्स, नॉन लेग्यूम फॉडर्स, इनको प्लान करके उनका पेट भरना। इवन ड्राई फॉडर भी आपको कलेक्ट करना पड़ेगा फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले, और इनका बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना है आपको। ये इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद ओके, आई हैव एवरीथिंग रेडी, फार्म है, लैंड है, घास है, बाहर चरने के लिए जगह है, और वहाँ पे फॉडर है, सो दैट दे कैन गो एंड ग्रेज। तो उसके हिसाब से आपको जानवर, वो सब रेडी होने के बाद आपको जानवर लाना है। वो जानवर में कौन सा अच्छे अच्छे जानवर, हेल्दी जानवर को सेलेक्ट करना है, और उनको आने के बाद उनको
उनका चारे के बारे में, उनको अच्छा चारा देकर उनको हेल्दी रखने के बारे में। देन वी हैव टू डिवॉर्मिंग, वैक्सीनेशन के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। तो ये बहुत से लोग ये मिस हो जाते हैं, उसने बोल दिया, उसने बोल दिया, हमारे पास चारा नहीं है, हम बाहर भेज नहीं सकते, ऐसा हमारा सराउंडिंग से कि पूरे फसल करते रहते हैं और दे वोंट अलो, हमारे जानवर को अलो नहीं करते चरने के लिए। तो आपको दूसरा ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू गो विथ स्टॉल फीडिंग। स्टॉल फीडिंग पे आपको डिपेंड होना पड़ेगा कंपलसरी। तो स्टॉल फीडिंग के लिए कितने जानवर ले रहे हैं हम लोग, कितने जानवर ले रहे हैं, उसके लिए कितना चारा चाहिए, ये सब प्लान करके उतनी लैंड आपके पास है तो उसमें डालिए, नहीं तो लीज पे लेके उसमें जो रिक्वायर्ड फॉडर जो भी है, फॉडर सीड्स वो सब डाल के आपको रेडी करना पड़ेगा। तो ये सब लोग मिस कर देते हैं, क्या खिलाना है, कितना खिलाना है, कितना खाएगी बकरी, कौन सा खिलाने से उसको अच्छा रहेगा, इसके ऊपर वर्क करना। ये सब वर्क नहीं करते, खाली देखते हैं कि यूट्यूब में बोल दिया ये अच्छा है, वो अच्छा है, तो ले लो, कर लो, ला के रख लेंगे। बहुत से लोग इसी में नुकसान हो जाते हैं, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करते, ग्राउंड वर्क नहीं करते, बकरियां ला लेते और वो उनको संभालना नहीं आता और कुछ डिसीज़ अटैक होके अगर मोर्टेलिटी हो गई तो वी विल गो इनटू डिप्रेशन, क्योंकि पैसा लगाया है उसके पीछे, पैसा मर गई, बकरी मर गई, नुकसान। उसको बचाना कैसा है, मिनिमम नॉलेज ऑफ मेडिसिन रहना है। फीवर आ गया तो क्या करना है, मैं बहुत से मार्केट में बहुत से बंदे मेरे को कांटेक्ट करते रहते, फीवर आ गया तो एंटीबायोटिक लगा दिया, तो फीवर आया तो फीवर का इंजेक्शन लगाना है पहले। एंटीबायोटिक क्यों, एंटीबायोटिक ऐसी चीज़ है कि भाई आप उसको डिसीज़ के ऊपर, ये डिसीज़ को कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगा, इसकी नॉलेज होना चाहिए। इनिशियल स्टेज में ये नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिकली जब उतरने के बाद सीज़न क्या चल रहा, ये सीज़न में कौन से वायरल डिसीज़स आसपास चल रहे, उसके ऊपर डिपेंड होके वो वायरल डिसीज़ के लिए या बैक्टीरियल डिसीज़ कौन सा अटैक हुआ है आपके बकरों को, उसके हिसाब से आप डिसाइड करना पड़ता। ऐसा ही नहीं कि भाई मेरे पास टेरामाइसिन है मैं डाल दिया, मेरे पास एंड्रोफ्लॉक्सिन है मैं डाल दिया, काम नहीं करेगा। अननेसेसरी फीवर आया तो फर्स्ट फीवर के ऊपर वर्क करो, फीवर को कम करो, उसके बाद एंटीबायोटिक। आपको नहीं मालूम है, डॉक्टर के पास जाओ या सीनियर फार्मर्स आपको कोई कांटेक्ट में है उनको कांटेक्ट करो, आपके आसपास में भी रहते हैं। तो सबसे हमको अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करना है, आपके आसपास के वेटरनरी डॉक्टर से, आपके आसपास के फार्मर्स के पास, सबके पास आपको अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन करना है। तभी जाके आपको पता चलेगा कि मार्केट में कौन सी बीमारी चल रही, कौन सा वार्म्स का मीन्स कौन सा डीवार्मर यूज़ करें। डीवार्मिंग का तो कॉन्सेप्ट अलग है, मैं उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट में, तो डोंट गो विद दैट। डिवॉर्मिंग का तरीका मैं समझाता हूँ, उसके हिसाब से कर लीजिए। तो ये मैटर्स है, हम कहाँ पे रख रहे हैं, उसका बायोडाइवर्सिटी, चारा क्या मिल रहा है, कि कब तक मिलेगा, 365 डेज नहीं मिलेगा। गर्मी आ गई नहीं है कुछ चरने के लिए, बारिश हो गई, ज़्यादा बारिश हो गई, बाहर नहीं जा सकते, चर नहीं सकते। अगर ज़्यादा बारिश में भेजेंगे तो प्रॉब्लम्स भी वैसे ही बढ़ेंगे। गीला चारा खा लिए तो डाइजेशन के प्रॉब्लम्स आएंगे, निमोनिया के प्रॉब्लम्स आएंगे, और यानी ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इन सब को कंसिडर करके हमको फार्मिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसको ग्राउंड वर्क बोलते हैं। बिफोर स्टार्टिंग विज़िट, जितने हो सकते उतने फार्म्स विज़िट करो और इन्फॉर्मेशन गैदर करो, जितना ज़्यादा कर सकते हैं भी। इन्फॉर्मेशन गैदर करना हमारी मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनिशियल स्टेज में। उसके बाद प्रैक्टिकल आने के बाद प्रैक्टिकल के प्रॉब्लम्स अलग रहते। यू शुड बी रेडी टू फेस एवरीथिंग, आप स्ट्रांग रहना है। चलो भाई रह जाएंगे, हमारे पास कोई है, हमारे से अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करें हम लोग, ये फार्मर से वो कोई ना कोई हेल्प कर देगा। नॉट ओनली वन, यू हैव टू मेंटेन 10 मेंबर्स, 20 मेंबर, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा, क्योंकि आइन टाइम पे कौन हेल्प करेगा ये वी डोंट नो। तो इसके वजह से यू नीड टू क्रिएट वन ग्रुप ऑफ गुड फार्मर्स, एक को एक हेल्प कर लो, ग्रो करो। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई अब ये सीख लिया, मैं इसको ट्रीटमेंट बोल दिया, अब ये ग्रो हो जाएगा। एक बंदा मेंटेन नहीं कर सकता, ये एक बंदा आपकी स्ट्रीट में सब लोगों को संडे का गोश्त नहीं दे सकते। तो यूनाइटेडली वी हैव टू वर्क एंड
हमको ये फील्ड में ग्रो होना पड़ेगा। तो ये चीज़ कंसिडर कीजिए आप, ये चीज़ को इन्फॉर्मेशन गैदर करके इसके हिसाब से मूव फॉरवर्ड होना है। जस्ट लाइक दैट फार्मिंग नहीं होता। आप अगर ख़रीद के खिलाना चाह रहे हैं आप, तो इट विल बी टू एक्सपेंसिव। उसका भी कैलकुलेशन करो, भाई मैं दिन में इतना कॉन्सेंट्रेट फीड देना चाह रहा हूँ और दिन में मैं इतना इसको क्या बोलते हैं ग्रीन ग्रास देना चाह रहा हूँ या साइलेज खरीद के खिलाना चाह रहा हूँ, तो दिन में एक दिन का 1 किलो साइलेज भी दे दिया तो कितना खर्चा आएगा। अगर घास कहीं मिल रही तो वो खरीद के ला के खिलाऊंगा तो कितना खर्चा आ रहा है, एक बकरे का या 10 बकरों का या 15 बकरों का, आपको प्रैक्टिकल में उतरने के बाद ही मालूम होगा। तो इसीलिए आप जहाँ अगर शुरू करना चाह रहे हैं तो 10-15 इसी से शुरू कीजिए। अगर फीडिंग आपको पता चलना है कि भाई कितना खर्चा आ रहा है मेरे को महीने का, इज इट अफोर्डेबल, मैं इतना खर्चा करके मैं खिला रहा हूँ इनको, तो वेट कितना वेट गेन कर रहे हैं, ये फीजिबल है क्या। तो कल के दिन मैं मटन के लिए सेल करना चाह रहा हूँ, किलो बेसिस में सेल होता मेरे एरिया में, तो मैं जितना खिलाया महीने में 1,000 रुपये का खिलाया तो कितना वेट गेन करा, और मेरे को फीड का खर्चा, लेबर का खर्चा, हर चीज़ निकालने के बाद व्हाट आई एम गोइंग टू अर्न, कितना मेरे को मुनाफा आ रहा, माइनस कर दो। 5 किलो बढ़ गया बकरा तो आपका खर्चा निकाल दो उसमें से 1,000 रुपये या 1,500, 5 किलो का वेट का कैलकुलेशन कर लो 400 से, 5 4 जार 20, 2,000 का आप खर्चा करें, सॉरी 2,000 का वज़न वेट गेन करा बकरा, एंड यू आर स्पेंडिंग 1,000 पर मंथ। ओके, 1,000 इज़ गुड, ओके 1,000 प्रॉफिट में ही है आप। ऐसा नहीं जाना है कि बहुत सी जगह क्या होता है माइनस में चले जाते हैं, खर्चा ज़्यादा कर दिया, बकरा वेट गेन नहीं करा, बकरी वेट गेन नहीं करी, बच्चे प्रॉपर से डेवलप नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, कैसे हैं अरशद भाई, खैरियत से हैं क्या अरशद भाई? वो फैटनिंग पाउडर का रिजल्ट बहुत एक्सीलेंट अरशद भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस बार आपको मैं ऑलमोस्ट लाइक पास्ट 3.5 to 4 years से आपको कर ले हूँ, मैं ये फील्ड में हूँ रख लो ना, बट ये साल का जो रिजल्ट है नहीं, क्या भी आपको बोले सका नहीं, एक्सीलेंट रिजल्ट, जबरदस्त अरशद भाई। 3 साल से जो फीड खिला तो नहीं, वो फीड है, वो क्वांटिटी क्या भी डिफरेंस ही नहीं, बट ये साल क्या डिफरेंस का तो आपका फैटनिंग पाउडर रियली एक्सीलेंट रिजल्ट। बेसिकली अरशद भाई, मैं आपको मार्केटिंग गाय में, ओके मेरा फील्ड होगा मार्केटिंग, म्हणजे नंबर्स मैटर्स। ऑलमोस्ट लाइक 180 डेज का इन्वेस्टमेंट मेरा पर डे 3 रुपीज रख लेते हुए 180 डेज को 540 रुपीज, 540 रुपीज म्हणजे आपको रिटर्न में प्रॉफिट कितना दिया देता है, तो 180 डेज में 5,000 रुपीज इंक्रीज करा है मुझे, समझते हैं यहाँ पे नंबर्स। 540 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, 180 डेज को मैं ये खलाक हूँ अप्रोक्सीमेट, तो फिर मेरा प्रॉफिट रेशियो को 10x होगा, 5,000 रुपये ज्यादा प्रॉफिट मुझे आप तुम्हारा प्रोडक्ट यूज करने से। कैलकुलेशन का पार्ट होता है कि भाई मैं कितना खिला रहा हूँ, बिकॉज देखिए अगर हम पॉकेट से मनी निकाल के खिलाना चाह रहे हैं तो इट विल बी मोर एक्सपेंसिव। उसीलिए लैंड लीज पे लो या आपकी ओन है तो और बेहतर है, सीड डालो, चारा उगाओ, खिलाओ, तो फीजिबल है। क्योंकि कॉन्सेंट्रेट फीड तो कंपलसरी हमको एक्स्ट्रा बाहर से खरीद के ही बनाना पड़ेगा, एंड एवरीथिंग हम लोग बाहर से खरीदना शुरू करेंगे तो इट विल नॉट बी फीजिबल, नहीं वर्कआउट होगा, लॉस में चले जाएंगे। बकरी वेट गेन नहीं करी, लॉस में चले जाएंगे। तो आपको खर्चा कम करना है। अब 1,000 रुपये में अंदाजन बोला मैं, अगर इट इज़ गोइंग टू बिकम लाइक 700-800 में आप मैनेज कर रहे तो आपको आपका प्रॉफिट बढ़ गया। तो कम खर्चे में बढ़ाने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, क्या क्या मिल रहा बाहर, हम लोग को क्या हिसाब से करने से हमको खर्चा कम होगा। सो एवरीथिंग यू नीड टू कैलकुलेट बिफोर और कैलकुलेट करके शुरू करना है, ऐसे ही शुरू नहीं कर देना है। बिकॉज बहुत से लोगों के पास मैं देखता हूँ, मैं ला के रखा था, बहुत खर्चा आ जा रहा है, तो अगेन मैं उसको दूसरी जगह लेके जाके छोड़ा, तो वहाँ पे जाने के बाद डिसीज़ स्टार्ट हो गए। ग्रेजिंग का प्लेस है तो ये सब है, रहने से मैं वहाँ पे लेके जाके थोड़ा खर्चा कम होता ना बोल के वो लेके जाके वहाँ पे कहीं प्लेस मिली तो लेके जाके रखे, तो वहाँ पे डिसीज़ स्टार्ट हो गए, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग। तो प्रॉब्लम्स फेस डिफ़ॉल्ट आते हैं, वी नीड टू रेडी टू फेस, मगर ऐसा नहीं है कि जाके ख़रीद के लाओ प्रॉब्लम को ख़रीद के लाना नहीं है हमको, ओके। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट कीजिए फार्मिंग, तो
होएगा, सी शुरुआत में अप एंड डाउन होएगा, मगर इतना भी लॉस नहीं हो जाना है कि हम कंप्लीटली डूब जाए।